नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन भिसे पुणे से। आज हम बात करेंगे सर्दी की, जिसको आयुर्वेद में हेमंत ऋतुचर्या और शिशिर ऋतुचर्या में बताया गया है। इसमें हेमंत ऋतुचर्या कुछ कम ठंड होती है और शिशिर ऋतुचर्या जिसमें बर्फबारी होती है। ऐसे ऋतुओं को एकत्रित ऋतु में आयुर्वेद में कहा गया है। तो हम बात करेंगे हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या की। अब ये जो है सर्दी के मौसम है, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, किस तरह से विहार करना चाहिए, इनको आयुर्वेद ने बहुत ही सविस्तर कहा है। इसमें दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। इसमें जो शीतकाल है यानी ठंड की वजह से बाहर का जो ऊष्मा, बाहर जाने वाला जो ऊष्मा है उसको अवरोधित किया जाता है। इसकी वजह से शरीर में जो उष्णता है या फिर अग्नि है वो बढ़ जाती है। इस वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है और शरीर में रुक्षता भी बढ़ जाती है। और अगर इसे कोई ईंधन ना मिले, कुछ खाने को ना मिले, तो ये शरीर के धातुओं को पचाने लगता है, इसका पाचन करने लगता है। इसकी वजह से थकावट हो सकती है। इसलिए इसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। इसीलिए हम दिवाली में जो फराळ बनाते हैं, जो कुछ स्वीट्स बनाते हैं, उसका भी इसी में जिक्र आता है कि ठंड में ऐसे उत्सवों का हम आयोजन करते हैं। तो इसी को हम सविस्तर देखेंगे कि आयुर्वेद में कहा क्या गया है और हम कैसे पालन कर सकते हैं। तो अग्नि आपका जो है जठराग्नि वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। इस वजह से आयुर्वेद कहता है कि इसमें मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा और लवण मतलब कि नमकीन, इनका उपयोग इस ऋतु में हमें ज़्यादा करना चाहिए। और कड़वा, कसेला और तीखा, इनसे परहेज़ रखना चाहिए। इनमें वात बढ़ जाता है, इसलिए हमको स्निग्ध मतलब तले हुए चीज़ों का भी उपयोग करने के लिए कहा गया है। विशेषतः गोरस और इक्षु विकृति मतलब कि दूध से बने हुए पदार्थ और गुड़ से या गन्ने से बने हुए पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे दूध से बने हुए खीर, मालपुए, खोया और उससे बनी हुई मिठाइयाँ, बासुंदी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें दूध का इस्तेमाल हो, ऐसे चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। और इक्षु विकृति में जैसे कि शक्कर है, गुड़ है, चाशनी है, इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। हर इसमें इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये हेमंत ऋतु के लिए या शिशिर ऋतु के लिए मतलब ठंडी में बहुत ही अच्छा होता है। और इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करने के लिए कहा है। आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतुओं में हमारे शरीर की बल जो है वो भी बढ़ जाता है, अग्नि का बल भी बढ़ जाता है। इसलिए आहार जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे व्यायाम को भी हमें बढ़ाना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद में कुश्ती करने के लिए कहा गया है, हम अभी कुश्ती नहीं करेंगे, लेकिन जो भी अच्छी तरह से जिससे पसीना निकले और शरीर पूरी तरह से जैसे कि रिलैक्स हो जाए या उसमें से जो अकड़न है वो निकल जाए, ऐसे व्यायामों का जैसे साइकिलिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, स्कीपिंग है, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। जिम का भी आप उपयोग कर सकते हैं या फिर घर में ही वेट्स और इसको उपयोग करके हम व्यायाम को इस काल में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे शरीर का बल भी बढ़ा हुआ होता है जिसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए। खाने में और भी पदार्थ हैं, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है वो बहुत ही मांसल प्राणियों का मांस खाने के लिए कहा गया है। उसी तरह से गेहूं के पदार्थों का उपयोग ज़्यादा करने के लिए कहा गया है। और चावल की पिष्टी मतलब चावल के आटा बना के उससे बने हुए पदार्थों का भी उपयोग इस काल में करने के लिए कहा है। प्रचुर मात्रा में तेल और घी का उपयोग इसमें
ऋतु में कर सकते हैं। इसको बाह्यता करने के लिए तिल तेल का अभ्यंग बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि आप जो भी आपको पसंद हो वो तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तिल तेल में वात को कम करने की और शरीर में उष्णता निर्माण करने की क्षमता होती है। इसलिए इसको थोड़ा सा गुनगुना करके फिर शरीर को मालिश करने से या अभ्यंग करने से हमें वात कम हो जाता है, अच्छी त्वचा हो जाती है और त्वचा के फटने या रूखा सूखा होने के जो कारण है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद उद्वर्तन करने के लिए कषाय रस के द्रव्यों से उद्वर्तन करने के लिए कहा गया है, जिसमें हम खदीर वगैरह या लोध्र इनका उपयोग करके अतिरिक्त स्नेह को निकाल देंगे। उसके बाद गर्म पानी से नहाने के लिए कहा गया है, जिससे शरीर में ठंड ना निर्माण हो और शरीर जो है वो अच्छा और उत्साहित महसूस करे, इसलिए गर्म पानी से नहाना कहा गया है। उसके बाद जो दिन भर हमारे काम है वो भी उनमें सूर्य के आतप को, जैसे हम जानते हैं कि ठंडी में धूप सेकना ये बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको भी अच्छी तरीके से युक्तिपूर्वक धूप सेकना ये कहा गया है। और उसके बाद ऐसे घर में रहना चाहिए जिसमें अंदर एक अंगीठी हो, जिसे हम आज की भाषा में फर्नेस कहते हैं, तो वो हो तो और भी अच्छा। या गर्भगृह जैसे उसमें ही कुछ अंगीठी या अंगार रखे हुए हो, जिससे घर का तापमान उष्ण रहे, ऐसे घर में हमें रहने के लिए कहा गया है। या फिर जहाँ पे आपको ठंड ना महसूस हो, ऐसे घर में रहने के लिए कहा गया है। इसमें व्यायाम और मैथुन शारीरिक संबंधों को भी इस ऋतु में बढ़ाने पे कोई भी तकलीफ नहीं होती, उल्टा इससे ठंड कम हो जाती है और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया है। दिन भर पीने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल आयुर्वेद करने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, शौच विधि के बाद उसको स्वच्छ करने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करने के लिए आयुर्वेद ने कहा है। ठंड पानी का कोई भी इस्तेमाल न किया करे इस ऋतु में। और एक सबसे बड़ी बात जो आयुर्वेद ने कही है कि दिन भर पादत्राण मतलब पैर में चप्पल, जुराबे या किसी चीज़ को पहने रखे, बिना पैर में कुछ चप्पल वगैरह पहने कहीं भी चलना, ये आयुर्वेद में मना किया गया है, क्योंकि उसकी वजह से भी ठंड शरीर में बढ़ जाती है और वात का प्रकोप हो जाता है, जिससे क्रैम्प आना या फिर नस चढ़ जाना या पैर दुखना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इन चीज़ों का उपयोग आयुर्वेद में हेमंत ऋतु में करने के लिए कहा है या शीत ऋतु में करने के लिए कहा है। पंचकर्म करने के लिए अभ्यंग और स्वेदन ये इसमें सबसे अच्छा है। वैसे काफ़ी पंचकर्मों का इस्तेमाल इन शीत ऋतु में करने के से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और वात कम हो जाता है और शरीर का बल और भी अच्छा बन जाता है। तो ये रही हेमंत यानी कि शीत ऋतु या शिशिर। उसमें जैसे बर्फबारी, इन ठंडी दिनों में हमें बचाव करना है ठंड से और शरीर को बहुत ही ऊर्जावान बना के आने वाले मौसम में इसमें सबसे ज़्यादा बल मिलने की संभावना है, ये वही ऋतु है। तो इस तरीके से हमने जाना कि शीत ऋतु में क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।